बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो है रिसर्च पेपर्स का ही पार्ट 3 है और ये लेक्चर जो हमारा है ये एआई और आरएम दोनों के लिए दोनों को टैग कर दूंगा तो आपको दोनों में इशू हो जाएगा। तो बेसिकली ये थर्ड पार्ट है जिसमें एआई यूज हुई है लेकिन है रिसर्च पेपर। तो आगे जो आप लोगों के जो आरएम के है ना रिसर्च मैथडोलॉजी के वो फर्दर इनके सब सेक्शन जो है ना रिसर्च पेपर के उनको एक्सप्लेन मैंने आगे किया अगले लेक्चर्स में जो मिड के बाद का आप लोगों का कोर्स है। अच्छा, इस पेपर को हम एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर मेंशन है MDPI। तो बेसिकली MDPI जो है वो एक पब्लिशर है, ओपन एक्सेस पब्लिशर है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करता, पेमेंट पे पब्लिशिंग करता है। तो जर्नल का नाम है सेंसस, ये जर्नल का नाम है सेंसस। ये इस जर्नल का अपना तरीका है कि यहाँ पर इसने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल मीन्स के ये आर्टिकल है रादर देन जो रिव्यू पेपर। ये एक आर्टिकल है जिसमें एक टेक्निक है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पेपर का टाइटल है हार्ट बीट साउंड सिग्नल क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग। हार्ट बीट का जो साउंड है ना उसका जो सिग्नल लिया है उसको क्लासिफाई करवाना है और AI बेस्ड टेक्निक है, डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक। और ये इसमें ऑथर्स हैं, लिस्ट ऑफ ऑथर्स हैं और ये उनकी एफिलिएशंस हैं, ये एफिलिएशंस हैं इनकी। अब ये पेपर जो है जनरल वालों को रिसीव हुआ है ये इस डेट को, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस डेट को और पब्लिश किया है इस डेट को। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन शॉर्ट सा एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। मैं अभी इस पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिस्कशन करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में उसने शुरू में मोटिवेशन दिया है, देन उसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, देन डाटा सेट दिए, देन उसने टेक्निक दी और देन उसने उसको कंक्लूड किया। कीवर्ड्स का भी सेक्शन आएगा उसमें, तो कीवर्ड देख लें, हार्ट साउंड क्लासिफिकेशन, उसके अलावा डीप लर्निंग RNN ने 3-4 कीवर्ड्स देते हैं। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन सेक्शन है। अच्छा, मैंने आपको साइटेशन का जिक्र किया था कि रिसर्च में ना रेफरेंस के बगैर कोई बात नहीं होती। तो जब ये रिसर्च पेपर के सेक्शंस आएंगे उसमें डिटेल में आ जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास ये वन रेफरेंस पे इसने वन का रेफरेंस की है, वन के रेफरेंस पे इसने जो डिटेल होगी वो उसने यहाँ पर ही मेंशन की है। तो आप लोगों ने कोई भी बात लिखनी है ना तो इस तरह से रेफरेंस करना है। रेफरेंस के बगैर रिसर्च पेपर में कुछ भी नहीं आप कह सकते। अच्छा, ये इसने लिटरेचर रिव्यू किया है। लिटरेचर रिव्यू में इसने बताया कि इस रेफरेंस पे 7 में जो साइटेशन दी है, रेफरेंस दी है, इसने इस डाटा पे काम किया, ये टेक्निक लगाई है और ये रिजल्ट दिए। इसी तरह बाकी सारे इसने इसको एक्सप्लेन भी किया होगा, लेकिन मैंने यहाँ समरी आपको टेबल की फॉर्म में दे दी है। अच्छा, मेथोडोलॉजी में एक ब्लॉक डायग्राम, सिस्टम डायग्राम है। जब मेथोडोलॉजी वाला आप सेक्शन पढ़ेंगे रिसर्च पेपर का, उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें जो है वो मैंने उसमें एक्सप्लेन नेक्स्ट किया है कि जो मेथोडोलॉजी सेक्शन है उसमें एट ग्लांस लुक लेने के लिए सबसे पहले जो रीडर्स हैं वो इसका यही सेक्शन, यही जो है डायग्राम देखते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि इनपुट यहाँ से आई, देन ये प्री प्रोसेस हुई, देन इसमें ये स्टेप हुआ, देन ये हुआ, देन हमने फाइनली ये कैलकुलेट किया। फर्दर इसने मॉडल को आगे एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब हम रिजल्ट्स में आए तो इसने रिजल्ट्स में डिफरेंट टेक्निक्स बताई हैं, ये अप्लाई हुई है इस टाइम के साथ और ये इसकी जो है वो आउटपुट
आउटपुट है जो कि इसके पास आई है। अच्छा, फर्दर ये जो ग्राफ्स है ना, ये एनालिसिस को शो करते हैं। ग्राफ जितने ज़्यादा हो उतनी पेपर की वर्थ बढ़ती है और ये डिस्कशन सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर ये बताया जाता है कि एक्यूरेसी किस तरह बेहतर हो रही है, किस किस स्टेप में बेहतर हो रही है, और लॉस कितने कितने स्टेप्स के बाद कम हो रहा है। हमने एक्यूरेसी बढ़ानी है, जहाँ एक्यूरेसी हो गई है तो वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। और इस टेक्निक पे हम फिलहाल नहीं जाते। पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ग्राफ सेक्शन है ना, वो डिस्कशन में आता है और ये पेपर की वर्थ बढ़ाता है। तो ग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अभी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, तो ये चीज़ें जो है अभी ये इसने डिफरेंट डाटा सेट पे, डिफरेंट जो है टेक्निक्स पे इसने बताया कि ये इस कलर में ये टेक्निक है, बी डाटा सेट पे इस कलर में ये टेक्निक है, इस कलर में ये इस तरह से इसने डिफरेंट जो है ना, ये बी डाटा सेट पे बताया और ये बी डाटा सेट पे बताया इस टाइम में और ये इस टाइम में। मतलब जितने आप ज़्यादा ग्राफ्स डालेंगे ना, उतना एनालिसिस इसका स्ट्रांग हो जाएगा। और बेहतर है आप वो ग्राफ्स डालें जिससे आप प्रीवियस जो ग्राफ्स अवेलेबल है ना रिसर्चेस में, उनसे कंपेयर कर दें। क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे और फिर ग्राफ्स डालेंगे ना प्रीवियस रिसर्चेस से, तो आपका जो रिसर्च है ना वो स्ट्रांग होगा, रिसर्च पार्ट स्ट्रांग होगा कि आपने प्रूफ कर दिया है कि आपका जो है ना वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि आप लोगों ने जो वर्क किया है वो वर्क जो है वर्थ रखता है। फाइनली इसने कंक्लूड किया। अच्छा, अब ये जो पार्ट है ना, ऑथर्स कंट्रीब्यूशन, ये क्या चीज़ है? देखें, हर जर्नल टू जर्नल वेरी करता है। ऑथर्स कंट्रीब्यूशन मीन्स के फर्स्ट इन ऑथर्स ने ये किया है, इन ऑथर्स ने ये किया है, इन ऑथर, ये काफ़ी सारे जर्नल्स नहीं मांगते और काफ़ी सारे मांगते हैं लेकिन अपने प्लेटफॉर्म में मांगते हैं, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है ना। लेकिन जो यहाँ पर कुछ हैं जर्नल्स जो कि कहते हैं, यहाँ पर भी आप मेंशन कर दें फंडिंग, हमें कहाँ से फंड हुई, एक्नॉलेजमेंट, किसी को एक्नॉलेज करना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आगे आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दी जाएंगी अलग अलग, ये सब सेक्शंस क्या है, किस तरह से। अभी आपने सिर्फ इसका डिजाइन देखना है कि रिसर्च पेपर का कैसे है। आगे सेट ऑफ रेफरेंस है, तो जो रेफरेंसेस हैं वो तकरीबन आप लोगों के तकरीबन 10-15 से लेके 30-35 तक हो सकते हैं, और प्रॉपर साइटेशन होनी चाहिए। जो जो काम आप बता रहे होंगे वो प्रॉपर साइट होना चाहिए उस डोमेन में, जो जो काम रिसेंट हो चुका है। थैंक यू सो मच।